अब तूने सुना ना, ढंग से सुना। वो पूर्वी मेरे आरवी को तलाक दे रही है, वो आरवी से डिवोर्स ले रही है। और नेहा तो मेरी पपेट है, वो तो मेरे हाथों में, वो तो वही करेगी जो मैं उसे कहूंगी। मतलब हर तरफ से मेरी जीत है। पूर्वी आरवी को डिवोर्स दे रही है। मॉन, पूर्वी आरवी को डिवोर्स दे रही है, दैट इज वन थिंग। वो आरवी की शादी नेहा से करवा रही है यार। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नेहा मेरे हाथों में है, मैं उसे जो कहूंगी वो वही करेगी। तो बस नहीं करेगी वो आरवी से शादी। शादी नहीं करेगी? क्या बोल रही है? आरवी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो? मॉम अगर कर भी दिया तो क्या, तो बाद में कोई रीजन देके मना करवा देंगे। मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर लेंगे और कह देंगे कि माइंड चेंज हो गया, कोई रीजन दे देंगे, मना कर देंगे, नहीं होगी। ऐसे कैसे कोई रीजन दे देंगे? ऐसे क्या रीजन दे देंगे? नेहा कैसे मना करेगी? क्या बोल के मना करेगी? ये कह सकते हैं कि आरवी और नेहा ने साथ में वक्त बिताया और जब एक दूसरे को जाना तो नेहा को समझ में आया कि आरवी एक अच्छा इंसान है। और उस रात जो कुछ भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ और नेहा उसे उस रात के लिए माफ कर रही है। तो बस जब माफ कर देगी और फिर शादी करने के लिए मना करेगी तो कोई फोर्सफुली थोड़ा ना करवाएगा उनकी शादी। उसके बाद मेरा आरवी फ्री, मैं करूंगी अपने आरवी से शादी और हम साथ रहेंगे forever। मॉन, this sounds too good to be true. I know। बेटा इतना सब हो जाएगा, तू समझ रही है ना? उसके बाद आरवी तुझसे शादी तो करेगा ना? क्यों नहीं करेगा माँ, ऑफ कोर्स करेगा। मैं उसे याद दिलाऊंगी ना कि उसने उस पूर्वी से शादी आफ्टर ऑल वो बदला लेने के लिए की थी, तो उसे पूर्वी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने मुझसे वैसे भी वादा किया था ना कि वो शादी मुझसे करेगा, तो बस। और नहीं भी करेगा तो नहीं करेगा तो क्या? तो किसी तरीके से फोर्स कर लूंगी उसको मैं, बस। और अगर आरवी तब भी नहीं माना तो डैड है ना, डैड को तो मना नहीं करेगा। आई मीन आफ्टर ऑल आरवी के पास ये सब जो भी है उसमें डैड का बहुत बड़ा हाथ है। माना आरवी मेहनती है, लेकिन उसे राजवंश से आरवी बनाने का काम डैड ने किया ना, तो बस डैड को तो मना कर ही नहीं सकता। राइट। मैं नेत्रा से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं ये शादी। पर नेत्रा करेगी। नेत्रा शादी करना चाहती है। नेत्रा ने कहा था ना कि इसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, इससे शादी कौन करेगा? मीडिया को कहा था, एक बार नहीं बार बार कहा है ना? लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, कौन करेगा मुझसे शादी? ये मेरी ही बात को मेरे खिलाफ यूज कर रही है। समझ नहीं आ रहा है ये आरवी को डिवोर्स देने के लिए क्यों तैयार है। तुम आरवी से शादी नहीं करोगी नेत्रा, क्योंकि तुम कितनी ही घटिया हरकत कर रही हो, पर मैं जानती हूँ प्यार तुम उस लड़के से करती हो। ओके तो आज बहुत टाइम बाद मैं अपनी बेबी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। चलो थोड़ा सा, बस 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 बस। चलो मुझे भी खिलाओ। हैव इट। अच्छा एक बात बोलो, ये नूडल्स एक्चुअली में इतना टेस्टी नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाने के बाद ना ये बहुत यम्मी है। अरे अरे मारी डालोगे क्या? अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी बेबी की टैंट्रम्स कौन झेलेगा? कौन खिलाएगा मेरी बेबी को हाथ से? ये ला छोटा सा बाइट, बहुत छोटा सा बाइट। बस क्या हुआ? मुझे अब कॉफी पीनी है तुम्हारे हाथ की, प्लीज। हाँ तो प्लीज बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। आई नो मेरी बेबी को नूडल्स के साथ कॉफी पीने की आदत है, और वो भी मेरे हाथ की। So you be here and मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ, ठीक है? I'll be back. थैंक यू भगवान, इसे मेरी लाइफ में भेजने के लिए। अगर मुझे कोई जिंदगी में खुश रख सकता है तो वो है सिर्फ ये। किसी ने मुझे आज तक इतना प्यार नहीं किया, और ये तो मुझसे शादी भी करना चाहता है। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मैं इसे खो दूं। इसके लिए मर भी सकती हूँ,
प्यारा इंसान है ये। मैं सिर्फ इसकी हूँ, सिर्फ इसकी। अच्छा नेहा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। प्यार करती हो मुझसे? दुनिया में सबसे ज्यादा। साथ रहोगी मेरे? हमेशा, हमेशा के लिए साथ रहना है। कॉफी। ले लीजिए मैडम, आपकी स्पेशल कॉफी, जस्ट द वे यू वांट। और जल्दी जल्दी पी के बताइए कैसी बनी है। चीयर्स। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। आई लव थैंक यू। यू। अच्छा वैसे फ्यूचर में अगर मुझसे ज्यादा कोई अमीर लड़का मिल गया तुम्हें तो? अमीर लड़का मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल किसी और के पास नहीं होगा। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा दिल चाहिए। I love you too. ये मित्रा, इसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिससे शादी करना चाहती है। फिर इसने मीडिया के सामने झूठ क्यों बोला कि शादी करने के लिए कोई नहीं है? हो, इसे मीडिया वालों से सिंपैथी चाहिए थी। ये चाहती है कि सबके दिल में इसके लिए हमदर्दी हो। हाँ, और आरवी के लिए सबके दिल में नफरत। चलो, जो बात करनी है तुमसे। ये पूर्वी की बात कोई नहीं सुनेगा। आरवी मेरा बेटा है, मेरा बच्चा। उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। मेरे से बात किए बगैर या मेरे हाँ बोले बगैर कुछ नहीं होगा। पूर्वी के कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं। साहिल का फोन, क्या करूं? मिस्टर आरवी, नेहा को अकेले समझने की गलती मत करना। हम एनजीओ की सारी संस्थाएं उसके साथ हैं। और आप जैसे मर्दों के खिलाफ, जो औरतों को अपनी जागीर समझते हैं, खिलौना समझते हैं, कि जब मन में आया खेल लिया और जबरदस्ती कर ली। नेहा अबला नारी नहीं है, और अकेली तो बिल्कुल नहीं है। हम सब उसके साथ हैं और हम सब मिलकर उसे इंसाफ दिलाएंगे। और तुम्हें सजा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी गिरी हुई हरकत करने की? और आपको क्या लगा था कि नशे की हालत में एक लड़की के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, कुछ नहीं किया मैंने। आप अमीर लोग यही बातें करते हैं। और आप सब इस हैवान के परिवार हैं। और एक ऐसा परिवार है आपका जहां घर के मर्दों को औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार करने दिया जाता है। बताइए आप लोग, बताइए। और आप लोगों में से इनकी माँ, भाभी, बहन कोई भी हो सकती हो, लेकिन आप औरत हो ना, तो एक लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो आप उसके खिलाफ कैसे हो सकती हो? अरे आपने तो उसका साथ देना चाहिए। कैरेक्टर
तुम आरवी चरित्रहीन हो। और आप बताइए मिस्टर आरवी, अब नेहा क्या करेगी? कौन करेगा उसके साथ शादी? आपने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक मिनट, आप लोग देर से आए, इसलिए आप लोगों को कुछ पता नहीं है। नेत्रा को इंसाफ मिल रहा है, हो रही है उसकी शादी। आरवी कर रहा है उसके साथ शादी।